ये सुनो मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं जो बात तुम्हें बताने वाला हूं वह सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये अनुभव है, सत्य है और जीवन को भीतर से बदल देने वाली शक्ति है। इसलिए कान खोलकर, मन शांत करके और प्राण स्थिर करके सुनो, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी बात हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। और आज मैं जिस विषय पर बोल रहा हूं, अन्न को अधूरा छोड़ देना, वह उतना साधारण नहीं है जितना लोग समझते हैं। इस एक आदत के पीछे इतनी गहरी आध्यात्मिक बात छिपी है कि अगर तुमने इसे सही तरह समझ लिया तो तुम्हारे घर की ऊर्जा, तुम्हारे मन की स्थिरता और तुम्हारी साधना की शक्ति, तीनों में अद्भुत परिवर्तन आ जाएगा। भक्तों, देखो, हमारे शास्त्रों ने अन्न को सिर्फ भोजन नहीं कहा, बल्कि अन्न ही ब्रह्म है ऐसा घोषित किया है। अन्न को जीवन माना गया है, शक्ति माना गया है और सबसे महत्वपूर्ण, अन्न को कृपा माना गया है। हर दाना, हर कौर वो ऊर्जा लेकर आता है जो तुमको जीवित रखती है, तुम्हारे शरीर को मजबूती देती है और तुम्हारे मन को संतुलन देती है। परंतु जब कोई व्यक्ति इस अन्न को अधूरा छोड़ देता है, उसे व्यर्थ फेंक देता है या अनादर से छूकर छोड़ देता है, तो समझ लो कि वो केवल खाना नहीं फेंक रहा, वो उस कृपा का अनादर कर रहा है जो स्वयं भगवान ने उसके लिए भेजी है। सोचो जरा, जब एक किसान खेत में मेहनत करता है, धूप का ताप सहता है, बारिश के बीच खड़ा रहता है, फिर भगवान की कृपा से उसका खेत लहलहाता है, तब जाकर वो अन्न तुम्हारी थाली तक पहुंचता है। और जब हम उसे थाली में आधा छोड़ देते हैं तो ये केवल अन्न का अपमान नहीं, ये मेहनत, प्रकृति और ईश्वर की कृपा का भी अपमान है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, अक्षतम न परित्यज्यम, अर्थात अन्न को छोड़ना, गिराना, व्यर्थ फेंकना पाप समान माना गया है। और भक्तों, ये केवल धार्मिक दृष्टि से गलत नहीं है, ये ऊर्जात्मक दृष्टि से भी व्यक्ति को कमजोर बना देता है। जब तुम भोजन पूरा नहीं करते तो अधूरा भोजन तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को भी अधूरा कर देता है। मन अस्थिर होने लगता है, चित्त में बेचैनी रहती है, घर में बार बार छोटी छोटी समस्याएं आने लगती हैं। ऐसे घरों में बरकत नहीं टिकती, शांति नहीं रुकती और मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास करे, एक अनजानी कमी हमेशा महसूस होती रहती है। अब तुम सोच रहे होगे, क्या भोजन अधूरा छोड़ने से इतना बड़ा असर पड़ सकता है? हाँ भक्तों, बिल्कुल पड़ता है। क्योंकि अन्न केवल शरीर को नहीं, तुम्हारी ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। जब तुम भोजन का आदर करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा स्थिर होती है, मन शांत होता है, घर में सकारात्मकता बढ़ती है। और जब तुम आदर नहीं करते तो यही तत्व विपरीत दिशा में काम करते हैं। यही कारण है कि हमारी दादी, नानी, बुजुर्ग, संत सभी हमेशा कहते थे कि थाली में उतना ही परोसना जितना खा सको, क्योंकि भोजन केवल पेट नहीं भरता, ये संस्कार बनता है। मनुष्य का चरित्र उसी से बनता है कि वो जीवन की चीजों का कितना सम्मान करता है। और भक्तों, ध्यान रखना, जिस घर में अन्न का सम्मान होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती, वहां रोग लंबे समय तक नहीं टिकते, वहां कलह और अशांति धीरे धीरे मिटने लगती है। लेकिन जिस घर में अन्न की बर्बादी होती है, वहां चाहे कितना भी पूजा पाठ करो, कृपा अधूरी ही मिलती है। अब ये मत सोचना कि अगर कभी थाली में थोड़ा बच जाए तो भगवान नाराज हो जाएंगे। नहीं भक्तों, बात इच्छा और आदत की है। अगर तुम्हारी आदत है कि तुम बार बार खाना छोड़ देते हो, आधा खाकर छोड़ देते हो,
3 कौर खाकर थाली किनारे सरका देते हो, तो ये आदत तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करती है। पर यदि किसी दिन स्वास्थ्य के कारण थोड़ा बच जाए तो ये अलग बात है, उसमें दोष नहीं। परंतु आज मैं तुमसे विनती करता हूं, आज से संकल्प लो कि अन्न का अनादर नहीं करोगे। अपनी थाली में उतना ही लोगे जितना खा सकते हो। हर कौर को कृतज्ञता से खाओगे। भोजन को ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण करोगे। देखना भक्तों, जब भोजन का सम्मान तुम अपने जीवन में उतारोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारा सम्मान करना शुरू कर देगी। जहां अन्न का सम्मान होता है वहां लक्ष्मी स्वयं टिक जाती है। जहां भोजन को प्रसाद समझकर खाया जाता है वहां रोग लंबे समय तक नहीं टिकते। और जिस व्यक्ति का मन भोजन में कृतज्ञ रहता है उसका मन जीवन के हर क्षेत्र में संतुलित रहता है। इसलिए आज से थाली को कभी अधूरा मत छोड़ना, अन्न को कभी व्यर्थ मत फेंकना। ये केवल खाना नहीं, ये ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है। और भक्तों, याद रखना, एक छोटी आदत तुम्हारी पूरी किस्मत बदल सकती है। अन्न का सम्मान भी वैसी ही एक आदत है। एक बार इसे जीवन में उतार कर देखो, तुम्हें समझ आएगा कि क्यों ये बात केवल बात नहीं बल्कि आध्यात्मिक नियम है। अब अंतिम बात सुनो। अन्न का सम्मान करने वाले लोग कभी आध्यात्मिक रूप से खाली नहीं होते। उनकी साधना में मिठास रहती है, मन में स्थिरता रहती है, घर में प्रसन्नता रहती है। और ये सब केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने उस कृपा का आदर करना सीख लिया है जिसे हम अन्न कहते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, आज ही से, अभी से अन्न का सम्मान करो, उसे अधूरा न छोड़ो और अपने जीवन में ईश्वर की कृपा को बढ़ते हुए देखो।